महेंद्रगढ़ का विकास नहीं, कहीं ना कहीं सत्यानाश तक हो रखा है। वो एक दिन तो पहले से भी था, सोमवार का दिन था, वो मंगलवार का कर दिया गया है। तो इस सरकार में और अन्य सरकारों में दिन रात का अंतर है। टूटे हालात में, जर्जर हालात में, आप कांग्रेस पाली, आपको महेंद्रगढ़। सरकार की नीति और नीयत साफ है। क्या हमारी लड़ाई एक दिन के लिए ही थी? पता नहीं क्यों दुर्भाग्य कि हमें बेसिक या मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो ही नहीं मिल पा रही, तो हम आगे हाईवेज तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। सरकार ने इस जिले को जितना दिया है आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन ये एकमात्र पूरे देश में ऐसा हाईवे होगा जो पहले स्टेट हाईवे था, फिर नेशनल हाईवे बना, फिर वापस स्टेट हाईवे बना। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं राजनीति से आज ही संन्यास ले लूंगा। प्रतिशत घोषणाओं में से मात्र 5% घोषणाएं ऐसी हैं जो धरातल पर आई। तो उन पर आपने आरोप लगाया कि हमारी मुख्य हार का कारण शर्मा जी हैं, तो वो टिकट तक क्यों नहीं पहुंचे आप? या फिर आप अपने जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं वो महेंद्रगढ़ की तरफ इस तरह से क्यों नाराज है? उनका क्या रवैया है महेंद्रगढ़ को लेकर? जितने भी गांव इसमें इन्हीं को किनारा कर दिया जाता है, इसी में रोड नहीं होता है, इसी की नगर पालिका मजबूत नहीं होती है, इसी में कुछ नहीं होता है। तो भाजपा ही सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, भाजपा ही हरियाणा गवर्नमेंट में यहाँ पर है, और भाजपा ही यहाँ पर थी। कार्य क्यों नहीं हुआ, विकास क्यों नहीं? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ चर्चित चेहरे का 19वां एपिसोड लेकर। चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में हैं, हम मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जो चर्चा में रहते हैं और अब जो लाइमलाइट में बने हुए हैं वो हैं हमारे कंवर सिंह यादव जी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपना सेंट्रल बैंक है उसके चेयरमैन हैं, साथ में भाजपा की जो प्रदेश कार्यकारिणी समिति है उसके वो कार्यकारिणी सदस्य हैं। उनसे हम मुलाकात करवाएंगे और इस मुलाकात में हम उनसे सवाल जवाब करेंगे जो वर्तमान में और जो पास्ट में जितना भी उन्होंने महेंद्रगढ़ शहर के लिए, महेंद्रगढ़ जिले के लिए जो कार्य किए हैं, भाजपा के अंदर रहते हुए जो कार्य करे हैं, जो उनकी राजनीतिक जो उनका सफ़र है, जो उनके कैरियर से संबंधित बातें, वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए, देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में है। कंवर सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चर्चित चेहरे शो के इस मंच पर। धन्यवाद जी, जनता का भी धन्यवाद जी सर। तो सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे जो पहला जो सवाल है सर मेरा, वो सबसे पहला सीधा सिंपल सा है कि राजनीति का जो सफ़र है जो आपने मतलब कि किया है और अभी करते आ रहे हैं, तो हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम शुरू से शुरू करें तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो राजनीति में आपका इंटरेस्ट बना, राजनीति में आप आए तो कैसे? कौशिक जी, वैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था उसी समय से मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता के नाते मैंने काम शुरू किया और धीरे धीरे जब उसके बाद यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आया, संकेत में भी मैंने काम किया और लगातार 1987 से एक भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में इस सफ़र को हमने तय किया और 1986 से 1996 से लगातार सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में मैंने काम किया है लगातार। जी अच्छा, इस दौरान जो आपने सफ़र किया, इस दौरान आप किन किन भाजपा के राजनीतिक पदों पर रहे? मैं 1996 में मंडल का महामंत्री के रूप में काम किया और उसके बाद में 2 बार मैं भारतीय जनता पार्टी जिला महेंद्रगढ़ का जिला अध्यक्ष रहा और वर्तमान में मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो माध्यम है, इन माध्यमों से जो भी आप, मैं माध्यम का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पद आपको मिले हुए हैं, इन पदों से आप किस प्रकार से लोगों की सहायता कर पा रहे हैं? एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर काम करने की जो शैली है, उसके साथ धीरे धीरे जो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई मेरे को जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को मैंने निभाया और पार्टी ने जो कार्यक्रम दिए गांव-गांव तक, बूथ तक, उन सब कार्यक्रमों को हमने बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से किया और उसके बाद जब पार्टी ने जिले की जिम्मेवारी दी तो पूरे जिले के अंदर घूमकर पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के साथ साथ मिलकर पार्टी के संगठन को और मजबूत करने का जो जिम्मेवारी दी, उसको हमने ईमानदारी से और निष्ठा से उसका पालन किया। बहुत अच्छी बात जी। बाकी फिर जो पार्टी के सिंबल पर कहें या फिर ना कहें, हो सकता है कि पार्टी के सिंबल, आपने वार्ड नंबर जो 2 है उसके आपने चुनाव भी लड़ा पार्षद का, तो वो पार्टी के सिंबल पर था या वैसे इंडिविजुअल था?
कौशिक जी, मैं उस समय भी पार्टी का जिला अध्यक्ष था जी। और सम्मल कह लिए या एक जिला अध्यक्ष होने के नाते एक आइडेंटिफाई था जी। कि ये पार्टी का कैंडिडेट ही है जी। परंतु जिला परिषद के चुनाव, ब्लॉक समिति के पंच, सरपंच, ये पार्टी से एक हटकर एक लोगों की सोच होती है। लोगों ने काफ़ी मन से, चाव से समर्थन किया, लेकिन दुर्भाग्य से हम कुछ वोटों से पीछे रह गए। अच्छा, इसमें हम दुर्भाग्य कहें या फिर जैसे कि आपने जैसे ही परिणाम घोषित हुए तो उसके बाद जो परिणाम के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के रामविलास शर्मा जी, जो उस समय वर्तमान मतलब तत्कालीन जो थे विधायक जी थे, मंत्री जी थे भाजपा में यहाँ पर, तो उन पर आपने आरोप लगाया कि हमारी मुख्य हार का कारण शर्मा जी हैं। देखिए, आप वो वीडियो को निकाल ले, मैंने किसी के ऊपर भी कोई लांछन नहीं लगाया। मैंने सिर्फ यही कहा कि हो सकता है कि हमारी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि जब राजावास में मेरे को कम वोट मिला और मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों ने एक अंदाज़ लगा लिया कि भाई शर्मा जी ने मदद नहीं की होगी। लेकिन मैंने आप सबके चैनल के माध्यम से ये कहा कि इसमें कोई ढिलाई रही है तो मेरी रही होगी, लेकिन पार्टी से मुझे कोई नाराज़गी नहीं। जी। अच्छा, पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं, तो फिर पार्टी में ही रामविलास शर्मा जी थे, इन्होंने फिर 2019 में वापस आकर चुनाव लड़ा। जब चुनाव लड़ा तो आप किन के साथ नहीं दिखाई पड़े, जब आप दूसरे क्षेत्र में जाकर अभय सिंह जी के साथ दिखाई पड़े वहां पर? कौशिक जी, हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जिस दिन पार्टी में साथ लगे थे उस दिन हमारे दिमाग में कैसी कोई विचार नहीं था कि हमें चुनाव लड़ना है और हम चुनाव के लिए ही पार्टी में आए हैं। लेकिन जिस निष्ठा से, ईमानदारी से पार्टी की सोच के साथ लगे थे, ये वो पार्टी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिनका एक ही विचार था, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका विकास कैसे हो, उसका भला कैसे हो। हम तो उस समय पार्टी के साथ लगे थे जब किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि इस पार्टी का कार्यकर्ता कोई वार्ड का मेंबर भी बन जाएगा। तो एमएलए की तो कल्पना करना बहुत दूर की बात थी। हम तो पार्टी के विचार के साथ जुड़े थे, जाति पाति क्षेत्र से उठकर एक विचार के साथ जुड़े थे और पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से लगातार हमने काम किया। यदि हमारे दिमाग में कोई प्रलोभन की बात होती, कोई अन्य कोई बात होती, तो 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आदरणीय रामविलास शर्मा जी हारने के बाद भी क्या कभी हम पीछे हटे? जिस भाव से 96 में सक्रिय रहे, उसी भाव से 2014-2019 तक लगातार इतना लंबा सफर हमने तय किया। अच्छा, इतना लंबा सफर रहा राजनीतिक, या कह सकते हैं कि जो भी भाजपा पार्टी के जो पद थे वो भी आपको मिले जी। तो फिर आप सुनने में आता है कि जो सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं जी, उनके भी आपके अच्छे संपर्क हैं जी। तो फिर जो टिकट का एक विषय हम बात करें जी, तो वो टिकट तक क्यों नहीं पहुंचे आप? ऐसा कि 1996 में आदरणीय मनोहर लाल जी प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे और मैं मंडल का महामंत्री, और उसके बाद में 2 बार जिला अध्यक्ष रहे। आदरणीय मनोहर लाल जी संगठन मंत्री रहे। तो आपसे एक कार्यकर्ता होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पदाधिकारियों से, सभी नेताओं से व्यक्तिगत आपस में आना जाना, आपस में तालमेल बहुत अच्छा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जो व्यक्ति परिवार पर नहीं, एक नीतिगत फैसला करती है। यदि मेरे को टिकट नहीं दी तो मुझे इसमें कोई निराशा नहीं है, नहीं, मैं टिकट के लिए काम कर रहा था। लेकिन जिसको भी पार्टी जिम्मेवारी देती है तो सब कार्यकर्ताओं को एक केंद्र बिंदु होता है कि हम अपने उम्मीदवार को कैसे जिताएं। 2014 के अंदर मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था। 4 के 4 हमारे उम्मीदवार जीते। मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी ज़्यादा वोटों से जीते और मैंने यहाँ सभी 4 विधानसभा में काम किया। 2019 के अंदर पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। मैं लोकसभा के प्रभारी के नाते पूरी लोकसभा का सह प्रभारी की जिम्मेवारी मेरे रही। मैंने पूरे लोकसभा में घूमा, सब जगह काम किया और 2019 में जब विधानसभा का चुनाव आया उससे पहले मेरी जिम्मेवारी है कि
सक्रिय कार्यकर्ता की एक एक विधानसभा की जिम्मेवारी दी और मेरी जिम्मेवारी नांगल चौधरी विधानसभा की दी। मैंने उस जिम्मेवारी को बेखूबी से, ईमानदारी से, निष्ठा से निभाया। और महेंद्रगढ़ की आप बात कर रहे हैं, जब आदरणीय राजनाथ सिंह जब सतनाड़ी के अंदर आया, आपने देखा होगा कि मैं स्टेज पर वहाँ मौजूद था और कार्यकर्ताओं से वोट के लिए मैंने अपील की है। मेरे जितने भी साथी, मेरे शुभचिंतक, कोई एक कार्यकर्ता ये कहे कि कंवर सिंह ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं राजनीति से आज ही संन्यास ले लूँगा। मेरा नहीं इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, नहीं मेरा इरादा एक एमएलए ही बनने का है। इस अभियान के अंदर पार्टी की नीतियों के साथ साथ आम लोगों की सहूलियत के लिए, आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, इस महेंद्रगढ़ के विकास के लिए, इस तरक्की के लिए एक सोच है। इतने लंबे समय तक इस राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है तो इसमें काम करें। बहुत अच्छी बात जी। आपने अभी बताया कि आपने लंबे समय से काम किया जी, लंबे समय के परिणाम भी बहुत अच्छे आए। आप भाजपा के साथ काम करते रहे। आपने 2014 में चारों जो सीटें थी महेंद्रगढ़ जिले की वो आपने अच्छे तरीके से जिताई जी। उसके बाद बात करें तो 2019 में भी चलो एक सीट को छोड़ दे तो बाकी तीनों सीटों पर बीजेपी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अगर हम बातचीत करें कि भाजपा सरकार जो है वो हरियाणा में भी है, इसके बाद अगर हम बातचीत करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी भाजपा की जी। बावजूद उसके अगर हम बात करें जिला महेंद्रगढ़ की और मुख्यतः हल्का महेंद्रगढ़ जो है, तो यहाँ का विकास, मैं तो ये कहूँगा कि जो बीजेपी ये कहती है कि समान विकास का जो नारा है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि विकास हम समान करवाते हैं, तो समान विकास का नारा है और फिर भी महेंद्रगढ़ अपने आप में नारा है। महेंद्रगढ़ का विकास नहीं, कहीं ना कहीं सत्यानाश तक हो रखा है जी। तो फिर भाजपा सरकार या फिर आप अपने जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं वो महेंद्रगढ़ की तरफ इस तरह से क्यों नाराज है, उनका क्या रवैया है महेंद्रगढ़ को लेकर? जी कौशिक जी, देखिए कि इस बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊं जी। 2014 से 2019 तक इस जिले ने और विशेष तौर से दक्षिणी हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, और आज तक ऐसी पहली सरकार है मनोहर लाल जी की सरकार जो दक्षिणी हरियाणा के लिए काम करके दिखाया है। जिस तरह से इस जिले ने पार्टी को दिया है, उसी तरह से सरकार ने इस जिले को जितना दिया है आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। इस जिले के अंदर सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि है मेडिकल कॉलेज की। मेडिकल कॉलेज जो बहुत बड़ा 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। इसके साथ साथ ही लॉजिस्टिक हब अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही यहाँ से राजस्थान से रायमलिकपुर से और जो गंगा हेड़ी तक अम्बाड़ा तक ये जो 152D सुपर फास्ट हाईवे जो गया है, इस जिले के 85 किलोमीटर बीचों बीच दो इस जिले की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगी। आने वाले समय में बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, इतने रोजगार के अवसर खुलेंगे। और इसके साथ साथ ही जब प्रदेश में पहली दफा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कौशिक जी 143 करोड़ का जो प्रोजेक्ट नहरी पानी के लिए, खेतों की जो प्यासी धरती को जो पानी मनोहर लाल ने जो देने का काम किया, ये अपने आप में एक मिसाल है। आज महेंद्रगढ़ से अंतिम छोर नांगल चौधरी तक आज नहरी पानी से किसान सिंचाई कर रहे हैं। और इसके बाद में एक और बड़ी बात है, सिंचाई के समय जब फालतू पानी होता है, इन नहरों में, जोड़ों में, बांधों में जो डालने का जो काम किया है इसी सरकार ने किया है। और इसके आगामी जो परिणाम है, इतने अच्छे रिजल्ट आपको निकलेंगे तब आप देखेंगे। दूसरी बात आपने महेंद्रगढ़ की है, इस बात की हमें अफसोस है। जो हमारे दिमाग में एक प्लान थी, एक योजना थी, एक विचार था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस महेंद्रगढ़ को एक महेंद्रगढ़ के जिले के इस नक्शे पर हम लाकर खड़ा करेंगे, ताकि इस महेंद्रगढ़ के अंदर बिजली की अच्छी व्यवस्था हो। अंडरग्राउंड केबल सिस्टम हमारे दिमाग में था, अच्छी पेंटिंग हो, ऐसे सीसी कैमरे चौराहे पर लगे ताकि बदमाशी कम हो, बिजली की सुचारू व्यवस्था हो, सीवरेज की अच्छी व्यवस्था हो। ये सब दिमाग के थी आगे शहर को बहुत सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। और लेकिन जो विचार था, एक योजना थी, हम वो कर नहीं पाए।
परंतु हरियाणा सरकार ने इसके बाद भी 54 करोड़ रुपए नगर पालिका के खाते में डाले हैं। आपसी तालमेल के अभाव के कारण इसमें कमियां रही हैं। इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो हम समय पर नहीं कर पाए और उसके परिणाम फिर ठीक नहीं मिले। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि भाजपा सरकार ने दक्षिण हरियाणा को और विशेषकर हमारे जिले को कई सौगातें दी। अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज की या फिर लॉजिस्टिक हब की या फिर जो हाईवे है उन सब तो लॉजिस्टिक हब एक अलग हल्के में है जो ठीक है जिले में है, बट हम हल्के को थोड़ा प्रेफरेंस देते हो। जो मेडिकल कॉलेज है वो दूसरे हल्के यानी नारनौल में है। अगर हम बातचीत करें हाईवे की तो मैं उस हाईवे की जो आप बता रहे हैं अम्बाला की जो और हाईवे गया है वो हाईवे भी आप देखेंगे कि उस हाईवे का जो निर्माण है वो महेंद्रगढ़ हल्के के गांवों से ना होते हुए वो आउटर से गया है। मतलब जहां महेंद्रगढ़ हल्के के गांव, अगर मैं बात करूं कोथल कला एक गांव है और इधर दोंगड़ा अहीर एक गांव है, तो दोंगड़ा अहीर अटेली में पड़ता है और कोथल कला जो है वो पड़ता है महेंद्रगढ़ हल्के में। उसकी जमीन पर भी नहीं निकाला गया, वो सारा अटेली से नारनौल से होते हुए और मतलब बार वो हाईवे कवर किया गया। महेंद्रगढ़ का अगर कोई कैंडिडेट उस हाईवे पर जाना चाहता है तो कम से कम उसे गुढ़ा में जाके जो गुढ़ा के आसपास जहाँ पर भी उसका जो कट दिया है वहां पर जाकर उसको मतलब कि सवारी अपनी चढ़ानी पड़ेगी, गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं अलग से दुर्व्यवहार सा नहीं है हमारे साथ, हालांकि उसके पीछे कुछ मैप योजना हो सकती है, बट फिर भी कि शहर को कवर करने के लिए, महेंद्रगढ़ को कवर करने के लिए हमने ये काम किया और उसके बावजूद भी हम उससे कोसों दूर रह गए। तो ये एक अलग में अपने आप में एक अलग बात है। बात रही आपने कहा कि महेंद्रगढ़ जो कमेटी है उसके तालमेल की वजह से सीसीटीवी या इस तरह की जो बड़ी जो आपकी योजनाएं थी वो सफल नहीं हो पाई। हम कंप्लीटली इस बात से एग्री करते हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट कमेटी जो भी बनी थी, नगर पालिका जो है, नगर पालिका और आपसी तालमेल न होने की वजह से कार्य नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एक हाईवे है जो पिछले काफी मतलब कह सकते हैं सालों से नहीं कह सकते दशकों से, क्योंकि जब वो बना था 2004 के आसपास की बात है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं 15-20 साल से चाहे कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में भी हरियाणा रोडवेज ने मना कर दिया था कि हम यहाँ रोडवेज चलाएंगे। और बात करें 2014 के बाद अभी तक मतलब बीजेपी है, तो बीजेपी के अंदर भी उस रोड को मतलब कि उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। उस पर एक बार बस थोड़ा सा लिपापोती करेगी 2014 के बाद, चुनाव के बाद, लेकिन आज उसकी हालत बहुत खस्ता है। विशेष रिपोर्ट इसी रोड के ऊपर आप हमारी इंडिया न्यूज़ पॉइंट चैनल के ऊपर अलग से देख सकते हैं। मैंने एक रिपोर्ट उसमें मेंशन करी है और उसमें नांगल सरोई की किस तरह के बुरे हालात हैं वो साथियों आप हमारे न्यूज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत बुरे हालात नांगल सरोई की एक विशेष रिपोर्ट मैंने परसों ही उसमें अपलोड करी है। तो वो जो रोड है जैसे कि मैंने बताया कि एक हाईवे तो बार चला जाता है, लेकिन जो हमारा जो अंदर का हाईवे है जो काफी पुराना है, कुक्सी तक आते हैं 4 लेन है, कुक्सी से इलाका शुरू हो जाता है महेंद्रगढ़ हल्के का, उसके बाद पूरा महेंद्रगढ़ हल्का निकलता है, पूरा महेंद्रगढ़ हल्का निकलता है तो निकलता है 2 लेन में और टूटे हालात में, जर्जर हालात में। आप नांगल पाली आपको महेंद्रगढ़ हालात बहुत खराब उस रोड के। ये तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हाथ में गया, नेशनल हाईवे पर भी गया, फिर वापस स्टेट गवर्नमेंट हो जाता है। हमने सुना है कि कोई भी हाईवे छोटा होगा वो बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा और बड़ा होगा, लेकिन ये एकमात्र पूरे देश में ऐसा हाईवे होगा जो पहले स्टेट हाईवे था, फिर नेशनल हाईवे बना, फिर वापस स्टेट हाईवे बना। तो भाजपा ही सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, भाजपा ही हरियाणा गवर्नमेंट में यहाँ पर है और भाजपा ही यहाँ पर थी। कार्य क्यों नहीं हुआ, विकास क्यों नहीं हुआ, वो रोड क्यों नहीं बना? कौशिक जी, इसके लिए मैं बड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। जब ये 148 बी था नेशनल हाईवे और मंदोला तक बन गया, उसी दौरान के अंदर 152 डी की प्लानिंग हो गई और दोनों नेशनल हाईवे की दूरी 9 किलोमीटर के अंदर होने के कारण इस तरह की संभावना थी कि 2 नेशनल हाईवे तो इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। इस कारण से ये नेशनल हाईवे को रोका, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हमें भी तकलीफ है, अफसोस है कि महेंद्रगढ़ लगते ही ये रुक गया। परंतु अभी माननीय मुख्यमंत्री जी नारनौल आए, उस समय सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने, हमारे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर जी ने, डॉक्टर अभय सिंह जी ने, रामविलास शर्मा जी ने भी, हमने भी निवेदन किया कि ये महेंद्रगढ़ के साथ ऐसा व्यवहार है, लोगों का मोह भंग है सरकार के प्रति। और एक विधायक
डॉक्टर अभय सिंह जी ने तो यहाँ तक भी कह दिया था, इसी रोड के कारण 2014 में कांग्रेस का मटिया मेल हो गया। जी बिल्कुल। कभी इसलिए लोगों की नाराजगी ज़्यादा न बढ़े, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मैं जल्दी से जल्दी इस रोड को बनवाऊंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, 8 से 9 महीने के अंदर इस रोड को 4 लेन बहुत सुंदर, महेंद्रगढ़ से वाटर चैनल दोनों साइड से अच्छा सुंदर रोड की एक बहुत बड़ी प्लान है और बहुत जल्दी बन जाएगा। और 152D की जो आप जिक्र कर रहे हैं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में नहीं है, बुचावास महेंद्रगढ़ विधानसभा में है, आपका सुरजनवास खेड़ा महेंद्रगढ़ विधानसभा में है, भाड़खी महेंद्रगढ़ विधानसभा में है, कोथल महेंद्रगढ़ विधानसभा में है, देवास महेंद्रगढ़ विधानसभा में है। ये नहीं कि महेंद्रगढ़ को छोड़ दिया गया। 85 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है इस महेंद्रगढ़ जिले के बीचों बीच है और आने वाले समय में इस जिले की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विशेष बात यहाँ पर जैसे आपने कहा कि सीएम महोदय से आप सभी लोग मिले और सीएम महोदय जी ने यहाँ के प्रति घोषणा की और आने वाले समय में इस तरह का हाईवे होगा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। अब विशेष बात यह कि सीएम महोदय की अगर हम बात करें घोषणाओं की, तो यहाँ पर अनेकों घोषणाएं ऐसी हुई जो सिरे नहीं चढ़ी। अगर बात करें सारी घोषणाओं की, मैं शॉर्टकट में बताऊं तो 100% घोषणाओं में से मात्र 5% घोषणाएं ऐसी हैं जो धरातल पर आई। 95% सिर्फ घोषणाएं 3 बार होकर घोषणाएं ही रह गई। वो मतलब फिर हम घोषणाओं पर कब तक चले? कौशिक जी, आपने बताया कि घोषणा की थी सब डिपो की। जी, आपके सामने सब डिपो बनने लग रहा है, बन गया, 5% में आ गया। ठीक है। आपने IMT खुडाना हो गया। इसने एक घोषणा की थी जो रीजनल सेंटर वेटनरी का आपके सामने चल रहा है, बिल्डिंग बनने लग रही। ठीक है जी। आपने घोषणा की IMT खुडाना के अंदर अंडर प्रोसेस है, बनेगी। थोड़ा बहुत जमीन की अभी कमियां हैं, उन सभी पर डिपार्टमेंट लगा हुआ है। यानी आपने जो बताई हैं मेरे जितनी ध्यान में है, ज़्यादातर पे काम हुआ है, कहीं अंडर प्रोसेस। चलो अच्छी बात है। हम तो ये चाहेंगे कि जो भी घोषणाएं हुई हैं वो चाहे टीन शेड अनाज मंडियों के हों चाहे कुछ भी हो, ऐसा महेंद्रगढ़ में देखा जाता है कि टीन शेड अनाज मंडी पर महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं है। बाकी बहुत सारी अनाज मंडियां हैं उनके ऊपर टीन शेड मिलता है, हर राज्य हर जिले में है। बट ये हमारा कह सकते पता नहीं क्यों दुर्भाग्य है कि हमें बेसिक या मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो ही नहीं मिल पा रही। तो हम आगे हाईवेज तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। अच्छा, एक और विशेष बात यहाँ पर कि जिला मुख्यालय की मांग पिछले काफी समय से चलती आ रही है। जिला मुख्यालय को लेकर वकील साथियों ने धरना दिया और आज कहीं ना कहीं 75वां कहीं ना कहीं उनको दिन हो गया। तो ये एक लंबी डिमांड थी। इसी प्रकार की डिमांड शुरू में भी हुई। आप स्वयं थे अमित पाल को जूस पिलाकर उठाने वाले। तो फिर एक लंबा समय तो अमित पालड़ी जी ने जो शुरुआत की थी वो अभी तक मतलब पूरी नहीं हुई है। कौशिक जी की जो आपने बताया कि सबसे पहले जिला मुख्यालय की, मैं उसी बात को पूरा करता हूँ। ये 2019 के चुनाव से पहले भी ये बात उठी थी और उस समय भी आग्रह किया था कि इस मांग को पूरा करेंगे। आप आजाद चौक पर स्वयं आए थे, आपने कहा था कि मेरे संपर्क में है सीएम महोदय और मैं जैसी भी मतलब बात बन पाएगी तो मैं उनसे बातचीत करूंगा। ठीक है जी, मैं वहीं पर था उस जी। कौशिक जी, मैं अपने बात से मुकर नहीं रहा जी। ये महेंद्रगढ़ की बहुत पुरानी मांग है और इस मांग को ध्यान में रखते हुए अभी जो आप 70-75 दिन बता रहे हैं, बार एसोसिएशन ने पूरी टीम ने संघर्ष समिति बनाई और इस संघर्ष समिति के माध्यम से अनेकों संगठन, चाहे उसमें यादव सभा हो, राजपूत सभा हो, अंबेडकर सभा हो, वाल्मीकि सभा हो, सैनी सभा हो, यानी सभी संस्थाओं ने आंख बंद करके समर्थन दिया, मन से समर्थन दिया। इसके साथ साथ ही अनेक ऐसी पंचायतें, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सदस्य, यानी जो जिम्मेवारी नहीं थे वो भी सभी आम लोगों ने इसको समर्थन दिया और 12 तारीख को जो महेंद्रगढ़ बंद हुआ वो एक ऐतिहासिक बंद था। नहीं, ऐसे एजिटेशन होते हैं तो लोगों को असुविधा होती है,
परंतु हम बाहर के पदाधिकारियों को, संघर्ष समिति को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जितनी सूझबूझ से ये प्रजातंत्र जो प्रणाली है उसको ध्यान में रखते हुए, उन बातों को फॉलो करते हुए आपने एजिटेशन किया, आपने धरना दिया और लोगों ने भी आपको पूरा समर्थन दिया। शाम को 6 बजे तक भी बाजार में एक भी दुकान नहीं खुली। इसलिए मैं संघर्ष समिति के बाहर के तभी पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। ये सिर्फ काम उनकी मेहनत, उनका लगन, उनका विश्वास के कारण सभी संगठनों ने जो मेहनत की और सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया। हमने लोगों की भावनाओं को सरकार के सामने रखा और हमने एक पहल की, जन भावनाओं को आदर करते हुए। महेंद्रगढ़ जिले ने आपको बहुत कुछ पार्टी को दिया है। सरकार की अहम भूमिका, सरकार को बनाने के अंदर इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है और जब लोगों की ये मांग है तो सरकार को उसको पूरा करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से फ़ोन से भी बात की, वैसे व्यक्तिगत रूप से भी मिले और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि इनकी जायज़ मांग है। उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस विचार को हम आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से बार बार संपर्क में थे और हमारी बात को मानने और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं इस बात का श्रेय खुद नहीं लेना चाहता। इसके अंदर महेंद्रगढ़ बिहानी के सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर संघर्ष समिति के बीच में गए। आदरणीय रामविलास जी शर्मा उनको आश्वासन दे के आए हैं, वो उनके पास गए हैं। मेरे अलावा और भी बहुत सारे नेता उनके पास गए हैं। इसमें सबका साथ है, सबका समर्थन है, सबका सहयोग है। एक हम उसमें विशेष नहीं हैं। मैं एक पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं। मैं सबके संपर्क में रहा हूं। ये ठीक है कि हमने ज़्यादा बात आगे बढ़ाई है। आपने कहा कि पहले नहीं गए, हम बार बार वहाँ संघर्ष में नहीं गए, धरने पर नहीं गए। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार है, उस सरकार के खिलाफ हम आंदोलन में जाना उचित नहीं समझा। हमने उचित ये समझा जो आंदोलन जो कर रहे हैं आम लोगों की भावनाओं के अनुसार कर रहे हैं, हम इनकी भावनाएं सरकार के साथ शेयर करें, पहुंचाएं और सरकार पर निवेदन करें इन लोगों की बात मानें। इस काम के अंदर वकील साहिबानों से लेकर हमारे राजनेताओं तक, सामाजिक संगठनों का, सबका मिलजुल कर उनको सबको श्रेय है। इसमें मेरा व्यक्तिगत कोई विशेष श्रेय नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के नाते इस बात को आगे बढ़ाने का मेरा एक प्रयास था और मैंने वो किया। तो बहुत सारे ऐसे साथी थे जिनके सवाल थे कि जो श्रेय है वो एक तरफा रामविलास शर्मा जी को जाता है या फिर एक तरफा कंवर सिंह यादव जी को जाता है। बाकी सर ने जैसे जिस प्रकार से बताया है उसमें सभी चीज़ों को कवर किया है। वकील साथियों का भी इसमें योगदान था, सांसद जी का भी इसमें योगदान था और मैं तो ये कहूँगा जी आम जनता, व्यापारी साथियों सभी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। बहुत अच्छी बात। और इसमें एक पॉइंट आया, जैसे वो जो लेटर जारी हुए जिसको लेकर एकदम से बातें आई फिर सामने जिला मुख्यालय की बातें। अब इसमें एक विशेष है कि जैसे वो एक दिन के लिए सारे अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर बैठे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो एक दिन तो पहले से भी था, सोमवार का दिन था, वो मंगलवार का कर दिया है। कौशिक जी, ये बात बड़ी स्पष्ट है जी। एक दिन का था, वो कोई सरकारी आदेश नहीं है। एसपी और डीसी लोगों की सुविधा मिल जाए इसलिए जनहित के अंदर उनके मन में एक विचार है, लोगों को दिक्कत नहीं आए, इस हिसाब से वो आते हैं। अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लेटर भेजा है जिला के सभी अधिकारी, और उस लेटर में लिखा है इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से जिले के सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी, सभी अपने अपने महकमों के मुखिया मंगलवार को बैठेंगे। यदि मंगलवार को छुट्टी है तो नेक्स्ट डे बैठेंगे। ये उस लेटर की एक ड्राफ्टिंग है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, सरकार का चीफ सेक्रेटरी का जारी किया हुआ पत्र है और ये सरकार के आदेश है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें एक विशेष बात है कि क्या हमारी लड़ाई एक दिन के लिए ही थी? देखिए, हमारी लड़ाई तो जिला मुख्यालय की थी जी। हमने यहाँ की बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर के ऊपर हमने ये निवेदन किया कि कम से कम 2 दिन जिले के अधिकारी बैठें।
ये ठीक है कि एडीजे कोर्ट और एक दिन का उन्होंने इसे मेंशन किया है, तो इस बात को हम फिर रखेंगे। जब दूसरे ज़िले बनाने की जब प्रक्रिया होगी तब अपने ज़िले की बात को भी रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ से बस अपना इनका मिशन बंद हो गया, लेकिन जो लोगों ने आवाज़ उठाई है इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है, सरकार के ध्यान में है, सभी नेताओं के ध्यान में है। जब दूसरे ज़िलों पर विचार होगा तब महेंद्रगढ़ ज़िले पर भी विचार होगा। और जो एक दिन की प्रक्रिया ये बताइए, आप बता रहे हैं कि एक दिन तो पहले भी था, पहले विधिवत नहीं था, अब सरकार के आदेश के अनुसार है। वो आप लेटर देखेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे तो आप ये खुद महसूस करेंगे कि सरकार की नीति और नीयत साफ है। ये सरकार लोगों की भलाई के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए है। जो एक मिशन था मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नीति के ऊपर आदरणीय मनोहर लाल जी ने सभी प्रदेशों के अलावा विशेष तौर से हम अपने प्रदेश की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाईचारा, इन सब से हटकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से जो काम किया है। और कौशिक जी, आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा था बेरोजगार बच्चे रोजगार के लिए नेताओं के चक्कर काटते थे, पैसे खर्च करते थे, पर्ची देते थे। यही माननीय मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी, जिन्होंने पर्ची और खर्ची दोनों को बंद किए हैं। योग्यता के आधार पर गरीब से गरीब का बच्चा भी एचसीएस लग सकता है। क्या इससे पहले किसी सरकारों में ऐसा हुआ है? ये तो लोगों के हित वाली सरकार है। मैं समझ सकता। ये सरकार का आम लोगों का हित ही सर्वोपरि है। ये वो सरकार है, एक सरकार ऐसी है जो परिवार की पार्टी है। परिवार पहले सर्वोपरि है, इसमें राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इस सरकार में और अन्य सरकारों में दिन रात का अंतर है। जी बिल्कुल है। बाकी विशेष बात यहाँ पर ये आती है, हम वापस वहीं आ जाते हैं जैसे कि आपने बताया कि महेंद्रगढ़ का जो है एक दिन की बजाय आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इसी लड़ाई में नारनौल की तरफ से भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, वहाँ पर भी समिति बन गई है, वहाँ पर भी लोग इकट्ठा हुए हैं इस विषय को लेकर। और वो लोग कहते हैं कि हमारा जो जिला है वो तो काफ़ी समय से, मुगलों के समय से हमारा जिला है, और ऐसे तो सभी सब डिवीजन को मतलब कि आप मुख्यालय दे दीजिए, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। तो उस विषय पर आपके क्या विचार है? कौशिक जी, महेंद्रगढ़ और नारनौल हम एक ही मान रहे हैं। ये व्यवस्था लोगों की सुविधा देने के लिए की और हम किसी का हक छीन कर नहीं लाए। सिर्फ इतना है, महेंद्रगढ़ के अंदर लोगों की सुविधा के लिए ऐसी सुविधा हो जाए, उनको नारनौल चक्कर नहीं काटने पड़े। महेंद्रगढ़ और कनीना दो सब डिवीज़न है और यहाँ के लोगों को नारनौल जाके परेशानी होती है, समय खराब होता है और सुविधा लेट मिलती है। सिर्फ नारनौल का जो हक है उनके पास सुरक्षित है, किसी ने छीना नहीं है। वहाँ का किसी ने भी किसी को उनका हक नहीं मांगा है। जब अनेक जिलों पर प्रदेश में और जिले बने तब इस पर भी विचार हो जाए। फौरी तौर के ऊपर सिर्फ लोगों को सुविधा देने के लिए 2 दिन की हमने व्यवस्था कराने का प्रयास किया था। इसमें किसी का कोई हितों से कोई कुठाराघात नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। महेंद्रगढ़ के लोग भी, ये महेंद्रगढ़ और नारनौल आपस में एक ही हैं, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। बहुत अच्छी बात। बाकी अगर हम बातचीत करें विशेष तौर पर वापस हम महेंद्रगढ़ शहर की, तो महेंद्रगढ़ शहर का हमने मुख्यालय का विषय हमने डिस्कस किया, नगर पालिका का विषय हमने डिस्कस किया। अब विशेष बात यह कि ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बातचीत करें तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं भाजपा सरकार से महेंद्रगढ़ हल्के के लिए? जो 104-8 जितने भी गाँव इसमें, इन्हीं को किनारा कर दिया जाता है, इसी में रोड नहीं होता है, इसी की नगर पालिका मजबूत नहीं होती है, इसी में कुछ नहीं होता है। तो महेंद्रगढ़ के विकास को लेकर क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं भाजपा से? कौशिक जी, आप सरकार से उम्मीद रखिए, आपको पॉजिटिव आपको जवाब मिलेगा, काम आपको दिखेगा। अब एक व्यवस्था बनी है, टेंडर लगाए हैं, टेंडर छूट भी गए हैं। पहली व्यवस्था ये है जहाँ सीवरेज की कमी है, सीवरेज में कोई दिक्कत है, जिस तरह से मेरे बगल में मौला माहिचान है, 5 अंगल गूंद होने के बाद भी आना जाना लोगों का मुश्किल है। और हम इससे जाते हैं तो महसूस करते हैं, देखो कि हमारी सरकार है लेकिन हम नहीं कर पा रहे, हम अपने मन से खुद ही दुखी होते उस समय। लेकिन अधिकारियों के आदेश दिए हैं, उस
सीवरेज की व्यवस्था को ठीक करें और उसके बाद में पानी की व्यवस्था और उसके बाद में रोडों की व्यवस्था। आपको कुछ समय ज़्यादा 2 या 3 महीने आपको महेंद्रगढ़ का नक्शा बदला दिखेगा। और इसके बाद जो हमने सीसी कैमरे की बात की है, चारों तरफ चौराहों पर मेन बाज़ार के अंदर आपको सीसी कैमरे दिखेंगे, चौराहों पर लाइट दिखेंगी, आपको पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। इसके साथ साथ ही सभी जो चौराहे हैं सौंदर्यीकरण के लिए, पेंटिंग के लिए, LED लाइटों के लिए एक अच्छी व्यवस्था हम करवाएंगे और आपको कुछ समय बाद में आपको दिखेगा। और जो आपका ये रोड है नारनौल दादरी का 8 से 9 महीने के अंदर 4 लेन का बहुत अच्छा सुंदर अच्छा आपको हाईवे देखने को मिलेगा। ये सब बातें सरकार के ध्यान में है और इनको बहुत जल्दी हम पूरा करवाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात। हम तो ये चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ वासियों के लिए कुछ इस तरह के जितने भी आपने काम गिनाए हैं वो भविष्य में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाएं, ताकि सुविधाएं हो जाएं और कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो पहले वो पूरी हो जाएं, उसके बाद सौंदर्यीकरण सारे काम हो जाएं। बहुत अच्छी बात, आपकी एक बहुत अच्छी सोच, एक बहुत अच्छी पहल रहेगी आपकी, विशेषकर भाजपा पार्टी की भी, तो बहुत अच्छी बात। अब विशेष बात यह है कि आप इतना सब कुछ करते आ रहे हैं, अब आगे चुनावी क्या रणनीति रहेगी आपकी, चुनावों में राजनीति में कैसे रहेंगे इसके लिए? कौशिक जी, जब हम इस सिस्टम में आए एक कार्यकर्ता की भूमिका में पहले भी थी, आज भी हैं। हमारा मकसद इसलिए नहीं आए थे कि हमें चुनाव लड़ना, MLA बनना है। हमारा उद्देश्य एक था, जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ लगे हैं उसको आगे बढ़ाएं। पार्टी की जो विचारधारा है आम लोगों तक हम पहुंचाएं, पार्टी का जो मिशन है वो आम लोगों तक पहुंचाएं। इस विचार से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। यदि पार्टी अवसर देती है, पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। मकसद ये नहीं है कि यदि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम दूसरे दलों में चले गए, ये नहीं कि हम पार्टी के साथ लगे हैं। पार्टी हमारी माँ है, इस भाव से हम लगे हुए हैं। पार्टी की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है। बहुत अच्छी बात। तो हमारे युवा साथियों को आपकी तरफ से कोई संदेश, जो हमारे महेंद्रगढ़ शहर से या फिर जो भी हमें चर्चित चेहरे के माध्यम से देख पा रहे हैं, सभी युवा साथियों को विशेषकर, बाकी आम जनता को भी आपकी तरफ से कोई भी संदेश? मैं सभी युवा साथियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि सभी साथियों ने, सभी युवा टीम ने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, बहुत सारी पार्टी की सरकारें देखी हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहली दफ़ा आपने 2014 में सरकार देखी है और उसके बाद में जो युवा साथी इस पार्टी के मिशन के साथ लगे हैं उसके लिए मैं सभी युवाओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। सभी ने ये कहा कि बड़ी ईमानदारी से सरकार ने काम किया है, हमें कहीं धक्का खाने की जरूरत नहीं है। जो लड़का योग्य है, योग्यता के आधार पर इस सरकार ने रोजगार देने का काम किया है। न क्षेत्र के बात पे, न जाति के आधार पर, योग्यता के आधार पर हम इस पार्टी को तन से, मन से और धन से सींचना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक लोगों की सेवा करे ताकि आने वाली पीढ़ी इस पार्टी को याद रखे। बहुत अच्छी बात। तो चर्चित चेहरे के इस विशेष मंच पर आपने बहुत समय दिया और चर्चित चेहरे के इस मंच पर साथियों हम मिल रहे थे आज कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं उनसे और भाजपा के अंदर जिनका विशेष पद है कार्यकारिणी समिति में जो हैं उनसे। बहुत अच्छी इनसे मुलाकात रही, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने सभी जो भी सामाजिक राजनीतिक जो भी मुद्दे थे उन सभी मुद्दों के लिए जो हमने सवाल उठाए उन सभी सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जवाब दिया। आपने जवाब दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चित चेहरे शो के अंदर आए, आपने इस मंच पर आकर इतना समय दिया। आपका भी जी धन्यवाद और पूरी जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो साथियों, चर्चित चेहरे के अंदर आगे भी हम इस तरह के जो चर्चित चेहरे हैं उनसे आपको मिलवाते रहेंगे। आगे भी इस तरीके से जो एपिसोड हैं वो आते रहेंगे। आप देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में हैं, सवाल उठाते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, हर प्रकार के सवाल। आपको आगे किस तरह के चर्चित चेहरों से मुलाकात करनी है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।